हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है आपका क्लास थर्ड में जो है सब्जेक्ट मैथ में आपका मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट या शुरू किया जाएगा। मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट, मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट MODEL टेस्ट पेपर फर्स्ट। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट है आपका। ये आपका स्टार्ट होगा कल पिछले वीडियो में जो है आपको चैप्टर नंबर आपका 15 डाटा हैंडलिंग था, और उसमें जो है आपका एसएस योरसेल्फ 15.1 में आपका क्वेश्चन था, दिस पिक्टोग्राफ shows how many Sundays there were in the months of last April, May and June। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है आपको पिक्टोग्राफ में चित्र आरेख में मई जून अप्रैल मई जून ये 3 मंथ के जो है संडेज नंबर ऑफ संडेज दिखाया गया था, और जहाँ पर एक जो चित्र था आपका वह 2 संडेज शो कर रहा था, दिखा रहा था। ठीक है, तो उसी के अनुसार जो है चित्र आरेख पिक्टोग्राफ के अनुसार आपका इसमें क्वेश्चन था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे कि किस महीने में सबसे अधिक, जून महीने में जो है कितने सनी डेज है, तो आप जो है का आंसर था 20। विच मंथ है लिस्ट संडे, किस मंथ में जो है सबसे कम सनी डेज है, तो आपका था अप्रैल। और थर्ड आपका विच मंथ है द मोस्ट सनी डेज, किस मंथ में जो है सबसे अधिक सनी डेज है, तो आपका आंसर था जून। और लास्ट मेरा क्वेश्चन था आपका हाउ मेनी सनी डेज इन मई में जो है कितने सनी डेज थे, उसमें आपका आंसर था 18। ये आपका बेटा एसएस योरसेल्फ 15.1 कल कंप्लीट कराया गया था और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। और आज जो है हम आपका पेज नंबर 152 पे आपका मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट दिया है, जो कि चैप्टर 1 टू 8 यहाँ चैप्टर जो है 1 to 8। ठीक है, ये चैप्टर 1 टू 8 पर जो है ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका आधारित है। और इसमें सबसे पहला आपका दिया है राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, राइट द प्रेडिसेसर, ये है आपका ए का फर्स्ट बेटा आपका राइट द प्रेडिसेसर PREDECESSOR, predecessor and successor। yes double C double S O R of these numbers, yes these numbers। ये दिया बेटा आपका। ठीक है, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। प्रेडिसेसर और सक्सेसर यहाँ पर दिए गए नंबर्स के आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर, ठीक है, लिखना है। तो सक्सेसर के लिए जो आपका बेटा नंबर दिया है, सक्सेसर के लिए आप उसमें 1 ऐड करते हैं। सक्सेसर ज्ञात करने के लिए किसी नंबर का सक्सेसर ज्ञात करने के लिए आप उसमें 1 ऐड करते हैं, और किसी नंबर का आप प्रेडिसेसर ज्ञात करने के लिए आप उसमें क्या करते हैं बेटा 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपका नंबर क्या है, नंबर आपका 209। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं PREDECESSOR, और यहाँ पे LCR, और यहाँ पे आपका
नंबर हो जाए, और नंबर आपका क्या है ए, जो आपका नंबर है ए 209, क्या होता है आपका नंबर 209, ये आपका नंबर है। और इस नंबर का आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर आपको लिखना है, ठीक है, सक्सेसर लिखना है और प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर के लिए क्या बताऊंगा कि जो नंबर दिया है उसमें से हम क्या करते हैं, वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 200 यानी इससे ठीक पहले आने ठीक पहले आने से क्या कहलाता है प्रीडिसेसर, और इसके ठीक बाद आने से क्या कहलाता है सक्सेसर। समझे बेटा? या फिर अगर कंपेयर करना है और क्या करते हैं +1, सक्सेसर के लिए +1 करते हैं, इसमें हो जाएगा 9 1 से कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये 200 से है सक्सेसर, क्या होता है इस नंबर का सक्सेसर होगा। जो नंबर है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा उसका नंबर का यह नंबर सक्सेसर कहलाएगा। और उसके जो नंबर दिया है 209, इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर, ठीक है। यहाँ पे हम 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, प्रीडिसेसर के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 लगा के और 0, तो ये 200 का है, यह बचा होगा प्रीडिसेसर। तो क्या बेटा इस तरह से जो है दिए गए नंबर में आप प्रीडिसेसर और या का या सक्सेसर उत्तरवर्ती होता है, उत्तरवर्ती बाद में संख्या, इसके ठीक बाद में संख्या सक्सेसर उत्तरवर्ती, और इससे पहले आता है पूर्ववर्ती, ठीक है। इससे पहले ये जो नंबर है इसके ठीक पहले जो आता है वो प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती कहलाता है, और इसके बाद जो आता है ठीक इसके बाद वो प्लस करने के बाद आपका जो आएगा वो नंबर कहलाएगा सक्सेसर यानी कि उत्तरवर्ती या परावर्ती, ठीक है बेटा। ये तो होगा। इस तरह जो है आप देख सकते हैं बी दिया है आपका 485, 485, ये जो नंबर आपका दिया है बी 485, ठीक है। तो इसका जो है आप इसका भी यहाँ पर प्रीडिसेसर, इस नंबर का प्रीडिसेसर और इस नंबर का सक्सेसर, ठीक है, दो लिखना है। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों लिखना है। तो आप जो है आपको बताया गया प्रीडिसेसर के लिए क्या करते हैं, प्रीडिसेसर के लिए आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे, और दूसरे के लिए आप +1 ऐड करते हैं तो आपका होगा सक्सेसर होगा। इसका आपका सी है 347, 347 ये नंबर है, इसका आपको यहाँ पर सक्सेसर और यहाँ पर प्रीडिसेसर, ये दोनों जो है आप होमवर्क बिल्कुल स्वयं करेंगे, ठीक है। आपको लिखना रहेगा इस तरह से, आपको सारी चीजें जो है पढ़ाई बाहर लिखने को क्वेश्चन भी करा दिया गया है। ये दो चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक, ये आपका जो मॉडल चैप्टर फर्स्ट है यह बेस्ड ऑन चैप्टर 1 to 8, चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक जो है आधारित है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट करा दिएगा, और बाकी 20 जो है आपको प्रीडिसेसर नंबर का दिए गए नंबर का आपको प्रीडिसेसर सक्सेसर आपको लिखना है, ठीक बेटा। तो इसे आप होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट आपका है सेकंड, करेक्ट टू राइट द नंबर 205, सेकंड है आपका to write the number to write the number 205,
205. To write the number 205, do you need a zero? Do you need a zero? Do you need a zero? ये कर बेटा कि टू राइट द नंबर 205, यानी संख्या जो हमारा 205 है उसको लिखने के लिए क्या आपको जो है जीरो की आवश्यकता होती है। ठीक बेटा, आपको जो है 205 लिखने के लिए क्या आपको जीरो की आवश्यकता होती है, और जीरो तो आप कहीं होता है यस, आपको आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप 205 लिखेंगे 205 ठीक है, ये 1 10 100, ठीक है, जब 205 आप लिखेंगे 205 लिखेंगे, ठीक है, तो आप सबसे डू यू नीड अ जीरो, तो आप लिखेंगे यस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो की आवश्यकता हुई है, 205 लिखने के लिए हमें जीरो की आवश्यकता होती है। ठीक बेटा, तो इस प्रश्न जो है 205 लिखेंगे और डू यू नीड अ जीरो, तो आप लिखेंगे यस। हाँ, जो है हमें 205 लिखने के लिए जीरो की आवश्यकता होती है। ठीक बेटा, इसमें आप लिखेंगे सी। थर्ड आपका फिल्म ब्लैंक। थर्ड बेटा फिल इन द ब्लैंक। fill the blank, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। पहला स्टेप आपका ए 5 10 इज इक्वल 5 10 इज इक्वल 5 10 इज इक्वल आपका मतलब है 1, ठीक है। 5 10 इज इक्वल फिल द ब्लैंक समझता है, तो इसमें बेटा आप देखेंगे कि यहाँ से कब चाहेंगे 5 10 जो है 5 10 कितने वंस के इक्वल होंगे, क्या 5 10 जो है कितने वंस के इक्वल होंगे, तो 5 10 का मतलब क्या बेटा 5 टाइम 10, ठीक है, यानी 5 10 मतलब 5 मल्टीप्लाई 10, तो आपका हो जाएगा 50। 5 10 का मतलब है 5 10 है यानी 10 को लिखेंगे तो आपका क्या होगा, ये होगा आपका 50, ठीक है। 5 10 किसके इक्वल होगा 50 के इक्वल होगा, ठीक है। और यह 50 जो है इस 5 10 को अगर हम एक एक करके लिखना पड़े, वंस के रूप में लिखना पड़े, तो आपका कितने वंस होगा 50 वंस होगा। इस वन क्या नाम है यानी कि ध्यान नाम है 50 वंस करेंगे तब जाके आपका 50 होगा, 50 1 जा 50, ठीक है। या फिर जितना यहाँ पे लिखा है 1 या जो भी लिखा है 10 लिखा है तो 10 से डिवाइड करते हैं, फिर 1 लिखा है यहाँ पर इसको जो है 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 50 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से यह 5 10 किसके इक्वल है 51 को इक्वल है, यह 5 10 जो है किसके इक्वल है 51 के इक्वल है, ठीक है। 5 10 इक्वल आपका 50 हो गया, अगर 51 को ठीक है 51 है यानी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से, तो कितना आएगा 50 आएगा, देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं 5 10 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपका 5 10 का 50, आप इस 1 का यहाँ पे 1 लिखा है तो ब्लैंक क्या आ गया आपका
तो इसमें जो है आप 50 में 1 से यानी कि 1 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 50, जो कि इसमें आप करेंगे तो 51 से आएगा 50 मल्टीप्लाई 1 से 1 50 बन जा 50। तो दोनों आप देख सकते हैं क्या आएगा 50। इस तरह से आप इक्विवेलेंस में क्या करेंगे 50, यानी 5 टाइम्स आपका इक्वल होगा किसके 51। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बी। कर्व का 300 is equal 3 the blank 10 is equal 3 the blank 10 10। ठीक है, कार्बन में 300 यहाँ पे अब 300 है, वह कितने टेंस के इक्वल है, कितने टेंस के बराबर है, इक्वल है। तो 300 को पहले देखेंगे 300 है 100, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 300, ये चलता जाएगा आपका 300। ठीक है, अब 300 को जो है आप क्या करोगे, ये जो 300 है आप क्या करना है कि जो आपको आगे लिखा है उसमें बैंक के आगे सामने लिखा है उसमें से इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो इस 300 में क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस 300 को आप 10 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। इस 300 को जो है आप 10 से डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं 300 को 10 से करके डिवाइड कर देंगे। ये 10 से 10 का 10 से और इसको हमने और लिख दिया 10 कितना होगा 10 या 30 0 है। ये कितना आया आपका आया 30, क्वेश्चन कितना आया आपका 30, यहाँ से इसे देखेंगे 30। ठीक है, कितने टेंस होगा 30। अब यहाँ पर 30 को देखते हैं 30 आपका इसके ऊपर आ रहा है 10 में तो हो जाएगा 30 और 10 आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई आप 0 को छोड़ देंगे होता गया है, हम प्लान में देख सकते हैं 330 में 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 0 0 और 0 0 आपका मल्टीप्लाई आता है किताब का आपका 300 या 0 को छोड़ देंगे तो 3 बचा 3 हो जाएगा और 3। ठीक है, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, इसका जो आएगा 30 10 30 10 समझ गए, इस जो आप करेंगे 300 इक्वल 30 10। नेक्स्ट आपका सी का 100 is equal to the 1 yes कर 100 जो है 100 कितने वंस के इक्वल होंगे। ठीक है, 100 कितने वंस के इक्वल होंगे वो लिखना है आपको, इसे आप सॉल्व करेंगे। और डी है जैसे आपको ए और बी बताया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप सी और डी दोनों आपको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो दिया गया डी 2000 is equal to the 900। ठीक है, 2000 is equal to the blank 100, यानी कि जो 2000 जो 2000 है आपका 2000 या कितने 100 के इक्वल होगा या कितने 100 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 2000 लिखेंगे। ठीक है, 2000 हो जाएगा और 2000 का 100 से डिवाइड कर देंगे जो आएगा 5 हो जाएगा। जैसे 100 है
करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार जो है जैसे आपको फर्स्ट ए का जो है ए और बी कितने का ए और बी बताया गया है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार जो है आप सी और डी को सॉल्व करेंगे होमवर्क ग्रुप में। ठीक है बेटा, ये आपका ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स रोमन न्यूमरल। राइट डी है आपका फर्स्ट, डी का आपका ए में 1 2 3 था, अब बी का आपका फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स। बी का आपका फर्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स। राइट द following numbers. Write the following numbers in Roman numerals. In Roman numerals. जो आपको राइट द फॉलोइंग नंबर संख्याओं को जो है आपको रोमन अंक में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, राइट करना है। फर्स्ट है आपका 43, ए है जो आपका 43, ठीक है 43 है बेटा, इसको जो है आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। इसके आगे आप लिख सकते हैं 43 को रोमन न्यूमरल कैसे लिखेंगे, यानी 40 + 3 करेंगे, क्या करेंगे बेटा 40 + 3 आपका 40 हो जाएगा। तो 40 का क्या होगा आपका एक्सियल, 40 का क्या होता है एक्सियल होता है, और 3 के लिए आपका ट्रिपल आई, ठीक है। और तो मान कर देगा 40 + 3 कर दे तो इस 40 का हो जाएगा आपका एक्सियल प्लस 3 का हो जाएगा ये, तो आपका क्या हो जाएगा एक्सियल आई, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप लिखेंगे, समझ गए। यानी 40 का क्या 43 का क्या होगा आपका एक्सियल ट्रिपल आई, एक्सियल ट्रिपल आई, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी है 69, 69 का यहाँ से 60 + 9 कर लेंगे हम, 60 + 9, यहाँ अगर आपको याद है 69 का तो 60 का होता है आपका यल यक आपका होता है 60 का, और 9 का होता है आपका आई एक्स, यल यक आई एक्स आपका 69। इसको जो है आप 60 + 9 में कर लेंगे, 60 का हो जाएगा यल यक और +9 का होगा आई एक्स, और क्या हो जाएगा एल एक्स आई, यल यक आई यक, ये होगा आपका यल यक आपका 60 + आई एक्स 9 एल एक्स आई एक्स, ठीक है बेटा। इसी प्रकार आप जो है सी दिया आपका 88, सी आपका दिया है 88, 88 दिया है तो 88 को आप 80 + 8 कर लेंगे, 80 + 8 तो 80 का होगा आपका यल आपका होगा 50 का, यल आपका 50 50 का 60 70 80, यल एक्स 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 80 हो जाएगा, ठीक है। और वी आई 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 ये आपका जो है इसका होगा 88, ठीक है।
समझिए बेटा 50 का हो जाएगा आपका एल और एक्स हो जाएगा 60 एल एक्स 60 हो जाएगा, फिर एक्स लगा देंगे 70, फिर एक्स लगा देंगे आपका 80 प्लस बी आपका 5, बी आपका 8, 5 3 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा 88 का एल एक्स 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 वी आई आई आई। ठीक है, इस प्रकार जो है आप कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट आपका डी 149 दिया है, 149 ठीक बेटा 149 दिया है, इसको जो है करेंगे, इसका जो क्या होता है यहाँ लिखेंगे आपका 100 का पता है, 100 क्या होता है बेटा आपका सी होता है, इसका सी हो जाएगा, इसको 49 का आप लिखेंगे आपका पता आसानी से। डी के बाद सी है 225 225 का भी आपको रोमन नंबर पूछना है अंक का, और लास्ट आपका एफ है 346 दिया है। ठीक है, तो आप जो है इसे ये आपका ए बी सी आपको में ए बी सी आप करा दिया बेटा, और डी ई एफ ये डी ई एफ जो है आपको होमवर्क रूप से कंप्लीट करना है। समझिए बेटा, ये आपको होमवर्क रूप से कंप्लीट करना है। तो इसमें जो है आज आपने जो है क्वेश्चन नंबर हमारा टेस्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में से दो क्वेश्चन बचे हुए थे, उसे आपको होमवर्क के साथ करना है। और बी आपका था, बी का फर्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर रोमन नंबर्स आपको चाहिए, और सी आपका डी आपको होमवर्क करना है। जो चीज़ें आपको होमवर्क में दी गई है उसे आप जो है कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो बेटा आपको इसके आगे सेकंड दिया है राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इन हिंदू अरबिक न्यूमरल, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।